प्यारे बच्चों, मैं धीरेन्द्र तिवारी श्री बजरंगी सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज धुबली महाराजगंज। हम लोग इस समय कक्षा 10 में रसखान जी को पढ़ रहे हैं। रसखान जी का तीसरा काव्य हम लोगों को आज पढ़ना है। उस तीसरे काव्य में रसखान जी ने बताया है कि भगवान कृष्ण के शरीर धूल से भरे हुए अति सुंदर लग रहे हैं। इसी प्रसंग पर हम लोगों को जो है भगवान का वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया गया है। जैसे इन्होंने लिखा कि धूरी भरे अति शोभित ज्यों, धूरी भरे अति शोभित ज्यों, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजन बाजती पीरी कछोटी, वाछ भी को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजने, हरि हाथों सो ले गयो माखन रोटी। इसमें रसखान जी बताते हैं कि धूल से भरे हुए लगभग भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और वैसी ही सुंदर चोटी उनके सिर पर शोभा पा रही है। वे अपने आंगन में खेलते बोलते घूम रहे हैं। उनके पैरों की पैजनी बाज रही है। यह उन्होंने कमर पर पीले रंग की जो पट्टी लंगोटी पहन रखी है वह बहुत ही सुंदर लग रही है। और श्री कृष्ण जी की सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्योछावर कर रहे हैं। ऐ सखी, कौवे की सौभाग्य है कि वह कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन कर लेकर गया हुआ है। इसमें काव्य सौंदर्य है कि भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनोरम चित्रण किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक एवं चित्रात्मक है, छंद सवैया है। चौथे काव्य में रसखान जी ने यह कृष्ण की लीलाओं का मनमोहक चित्रण किया हुआ है और इसमें इन्होंने बताया है कि गोपिकाओं के प्रति जो है एक गोपी दूसरी सखी से कहती है कि जादीन देवह नंद को छोहरा, जादीन देवह नंद को छोहरा, याद यावन धेनु गए चराई गयो है, मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है, वादिन सो कछुटो न सोके, रस खानी ही एमा समाई गयो है, कहूँ न कहूँ की कानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। इसमें इस व्याख्या में एक गोपी एक सखी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद जी का लाल इस जंगल में गायों को चरा कर गया है, तब अपनी मधुर तान से गोधन गाकर एवं बंसी को बजाकर गया है। ऐसा लगता है कि
हमारे मन पर जादू टोना सा करके चला गया है, अर्थात श्री कृष्ण हमारे मन में समा गए हैं। अब ब्रज की दशा ऐसी है कि कोई किसी की मर्यादा का ध्यान नहीं रखता, कोई किसी की बातों को सुनता नहीं है, कोई किसी से लज्जा नहीं करता। यहाँ तक कि सारे लोगों ने लज्जा को त्याग दिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पूरा ब्रज ही श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है। ऐसा प्रसंग इसमें रसखान जी ने कहा है। अगले प्रसंग में इन्होंने कहा है, पांचवा है ये, कि कान भय बांसुरी के बस, कान भय बांसुरी के बस, अब कौन सखी हमको चाहिए। निषद्यो संग राज की सदा, यह सौतीन तापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन के, रस खानी सदा हमको दही है। मिली आओ सब सखी भागी चले, मिली आओ सखी सब भागी चले, ब्रज में अब तो बस बांसुरी रही है। इस वर्णन में रसखान जी ने बताया है कि को भगवान श्री कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं और गोपियों को जो है, जो यहाँ सौतिया डाह प्रकट हो रहा है, जिसमें एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं, अर्थात श्री कृष्ण के ऊपर बांसुरी ने अपना अधिकार कर लिया है। अब हमें कौन चाहेगा और हम लोगों को प्रेम कौन करेगा। यह बांसुरी तो दिन रात कृष्ण के साथ लगी रहती है। इस सौतन के द्वारा दिए गए दुखों को हम कैसे सहन करेंगे। जिस दिन बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को मोह लिया है, वह बांसुरी को सदैव अपने साथ रखते हैं और हम लोगों को सदैव जलाती रहती है। तो हे सखी, इससे अच्छा यही है कि आओ हम सब मिलकर के यहाँ से भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में कृष्ण के साथ केवल बांसुरी ही रहेगी। हम जो लोग जो है इस बांसुरी रूपी सौतन के डाह को नहीं सहन करेंगे, ऐसा इन्होंने इसमें कहा है। अगली पंक्ति में उन्होंने बताया है कि एक गोपी जो है दूसरी गोपी से कृष्ण की अनुभूति संजोए हुए उनके वियोग में गोपिकाओं से कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पर श्री कृष्ण के रूप को धारण करूंगी, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा सब करूंगी, लेकिन मैं कभी भी अपने बांसुरी को अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। और इस प्रकार वह स्वयं को धैर्य और सांत्वना देने का प्रयास कर रही है। इस प्रसंग में है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंजे की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लैल कुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, बाब तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की,
या मुरली मुरलीधर की अधरान धरोगे। इसके माध्यम से इन्होंने बताया कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से, तुम्हारे संकेत से मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर धारण करूंगी, गुंज की माला को अपने गले में पहन लूंगी, पीतांबर ओढ़कर लपटी को लेकर के मैं वन में, जंगल में गायों और ग्वालों के साथ घूमूंगी। तुम्हारे कहने पर मैं उन सारी लीलाओं को करने के लिए तैयार हूं जितनी लीलाओं को जो है कृष्ण ने किया है। जो रस की खान है, रस खान का तात्पर्य यही है कि जो रस के खान हो, रस ही जिसमें एकदम पूरा भरा हुआ हो, वही रस खान है। तो जो रस की खान है श्री कृष्ण को अच्छी लगती है, किंतु श्री कृष्ण के अधरों पर वह सुशोभित होने वाली जो बांसुरी है, मैं उसे अपने होठों पर नहीं रखूंगी। तात्पर्य है कि गोपियां मुरली से सौतिया डाह रखती हैं, इसलिए अतः वह जो है कृष्ण की सभी लीलाओं का अनुकरण करने को तैयार हैं, किंतु बांसुरी को अपने अधरों पर वह जो है रखने के लिए तैयार नहीं है। इस काव्य में रसखान जी ने जो काव्य सौंदर्य प्रस्तुत किया है, वह भगवान कृष्ण के प्रेम में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का अत्यंत हृदयग्राही मार्मिक चित्रण किया है। वे श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके रूप को बनाकर, उनके रूप को धारण कर अपने गोकुल को, मन को जो है संतोष देती हैं, व्याकुल मन को संतोष देती हैं, किंतु बांसुरी को अपने होठों पर लगाने से मना करती हैं, क्योंकि उनकी ईर्ष्या सिर्फ वह बांसुरी ही है, इसलिए वह उसे होठों पर नहीं लगाएंगी। भाषा में पूर्ववत इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, श्रृंगार रस का प्रयोग किया, यह पूर्ववत है। अलंकार में श्लेष, यमक और अनुप्रास भी है। छंद सवैया है, यह आपको पहले पूर्व पद में भी बताया गया है, पढ़ाया गया है। और इसी प्रकार से अगला इनका जो अंतिम पद है, उस पद में रसखान जी ने क्या लिखा कि गोरज बिराजे भाल लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदुबानरी, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, पंक चितवन नंद मंद मुस्कान री, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाहि पीत पट फहरान री, रस बरसा में तन तपन तपा में, भूजा में नैन प्राण रिजा में वह आवे रस खान रे। इसमें रसखान जी ने गोचरण के समय लौटते हुए भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है, और उस वर्णन में एक गोपी दूसरी गोपी से, अर्थात एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण के मस्तक पर गोरज, गोरज कहते हैं गाय के खुरों की उड़ने वाली धूल, उसी को गोरज के, गो माने होता है पैर, रज कहते हैं धूल को। तो गोरज का तात्पर्य है कि गायों की धूल से, खुर से उड़ने वाली धूल उनकी मस्तक पर सुशोभित हो रही है। इस भाषा को, जो इस शब्दों को रसखान जी ने गोरज का नाम दिया है। तथा उनके हृदय पर वन फूलों की माला शोभायमान हो रही है, उनके आगे आगे गायें चल रही हैं, तथा पीछे पीछे
बाल बाल मधुर मधुर स्वरों में गाते हुए चले आ रहे हैं। कृष्ण की छवि जितनी अधिक सुंदर है, उसके देखने का ढंग जितना अधिक बांका है, उतनी ही बाकी उनकी मंद मंद मुस्कुराहट भी है। साथ ही अपनी सुंदर मधुर छवि के अनुरूप उनकी बांसुरी की मधुर स्वर भी है। भाव जिस प्रकार सुंदर मन को आकर्षित करने वाली उनकी छवि की मुस्कान है, उसी प्रकार उनकी जो है मुरली की धुन भी है। यह प्रत्येक प्राणी को अपनी ओर बहुत ही सहजता से आकर्षित कर लेती है। अरे सखी, तू जटा जरा अट्टालिका पर चढ़कर यमुना के तट के किनारे वृक्ष के पास उस कृष्ण के पीले वस्त्रों का पहनावा तो देखो। अरे न सखी, देखना, वह रस की खान अर्थात श्री कृष्ण चारों ओर रस की वर्षा करते हुए अपनी मधुर मुस्कान और बंसी की मधुर ध्वनि सुनाकर सबके शरीर को वियोग रूपी अग्नि को शांत करते हुए, नेत्रों की प्यास को बुझाते हुए, प्राणों को रिझाते हुए अपने पद माता रूपी जो है स्वरूप लिए आ रहे हैं। इसमें काव्य सौंदर्य में इन्होंने श्री कृष्ण के मुग्धकारी रूप का स्वयं सचित्र वर्णन किया है। गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति असीम आसक्ति और भक्ति भावना परिलक्षित हुई है। रस में श्रृंगार रस और भक्ति रस यहाँ दोनों प्रस्तुत किए हैं। छंद में कवित्त है, अलंकार अनुप्रास रूपक और श्लेष पूर्ववत है, भाषा वही ब्रज भाषा पूर्ववत है और शैली जो है मुक्तक एवं संवादात्मक है। बस आज के लिए इतना ही। रसखान का यह चैप्टर खत्म होता है। कल आपको जो है रस बिहारी का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करें और उसे तैयार करें। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप नंबर के द्वारा जो है विद्यालय में या आ करके संपर्क कर सकते हैं।